हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस लॉ में कंसेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल शेल्स के प्रॉब्लम करने वाले हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दीज प्रॉब्लम्स आर हार्ड नट टू क्रैक, लेकिन कुछ सिंपल ट्रिक्स और टेक्निक्स के हेल्प से क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको देखते हैं एक बार। टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r and 2r are carrying charges q and -2q respectively. If the charge on inner sphere is doubled, the potential difference between the two spheres will become 2 times, becomes 4 times, be halved or remains the same. चार्ज अगर इनर स्फीयर पे 2 गुना कर दिया जाता है तो जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये इतना सवाल है। कॉन्सेप्ट क्या है ऐसे सवालों करने के लिए? एक स्फीयर अपने पास है, ये दूसरा स्फीयर है, कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है। अगर इसका रेडियस मैं मान लूं r1 है, इसका रेडियस मैं मान लूं r2, इस पे जो चार्ज मैंने मान लिया q1 और इस पे जो चार्ज मान लिया वो क्या मान लिया हमने, q2। इस स्फीयर को अगर मैं a कहूं, इस स्फीयर को बच्चों अगर मैं b कहूं, तो a का जो पोटेंशियल होगा क्या वो निकाल सकते हैं हम लोग? कैसे? क्या ये होगा k q1 बाई r1 प्लस k q2 बाई r2। सिमिलरली बी का अगर पोटेंशियल लोग लिखें तो जो वीबी होगा, क्या ये के Q1 बाई R2 प्लस के Q2 बाई R2 होगा। अगर इन दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो आप देखो बेटा, VA माइनस VB जो निकल कर आएगा, क्या ये दोनों टर्म कट गए? कितना हो जाएगा? के Q1 और ये हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो आप देख रहे हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली है, क्या वो केवल इनर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड करता है? तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन शेल्स डिपेंड्स ओनली अपॉन चार्ज ऑन इनर स्फीयर, चार्ज ऑन इनर स्फीयर। ठीक है, तो अगर आपको सवाल में बोला गया है कि चार्ज अगर 2 गुना कर दिया गया, तो आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इन स्फीयर। तो अगर मैं इसको 2 गुना करूंगा तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 गुना हो जाएगा? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बिकम्स 2 टाइम्स। थैंक यू।